क्या बोलते हैं इसे हिंदी में, अब मुझे तो कैचुली पता नहीं, कुछ इस तरह का ही कुछ बोलते हैं। एक बेचारी चिड़िया मर गई है। तो उन्होंने ये बोला कि बर्फ़ आएगी, 3 बार इस साल बर्फ़ आएगी। अब ये फल तो आप जानते होंगे क्या है, सेब है। ऑफ सीजन में लगाए, कब के लिए रखेंगे आप संभाल के सारी चीज़ें। पहना करो, लगाया करो। काफ़ी लंबे सफ़र के बाद पहुंच चुके हैं घर में। ये मिल गए, देखो केले के पत्ते भी, गाय के भी मज़े हो गए। तो आप सरकार के भरोसे नहीं रहे? सरकार के तो बुरा हाल है जी। जय हो प्रभु। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आई होप आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी। नहीं देखी है तो सबसे पहले आप वो देखिए। आज का नया दिन और नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। और आज के दिन की शुरुआत थोड़ा लेट हो रही है क्योंकि एक तो धूप भी गांव में काफ़ी लेट आती है, तो सब कुछ अपना जो सुबह का होता है वो थोड़ा लेट ही होता है। जैसे ब्रेकफास्ट और उठना भी थोड़ा लेट ही होता है। अभी हम चल पड़े खेत की तरफ सूखा घास लाने। और अभी मैं आया हूँ अपने, यहाँ देखो पीछे देवता जी है, साथ में ही बहन जी। तो यहाँ पे मैंने नमस्ते किए और अब जाना है खेत की ओर। साथ में मम्मी है और इंतज़ार तो वही एक है, बर्फ़बारी बारिश का, ताकि कुछ बर्फ़ देखने को मिले, बारिश देखने को मिले। और हमारी ज़मीनों के लिए भी इसी चीज़ की आवश्यकता है। वैसे तो मैंने आपको बताया था जब माघ का महीना शुरू हुआ था, जब मकर संक्रांति थी, तो हमारे देवता जी चले जाते हैं स्वर्ग प्रवास पे। और वहाँ से फिर वो लाते अपने साथ हमारे लिए बहुत सी चीज़ें, बारिशें, अनाज, सब कुछ। मतलब बीमारी अगर आती है तो वो बता देते हैं कि इस साल अच्छा नहीं रहेगा, अच्छा रहेगा। तो अभी 7 दिनों के बाद एक देवता जी आ गए हैं। तो उन्होंने ये बोला कि बर्फ़ आएगी, 3 बार इस साल बर्फ़ आएगी। और उन्होंने बोला कि फसल भी अच्छी होगी। और ओले का भी इधर बहुत दिक्कत रहती है। अगर ओला आ जाए फसलों पे तो सारी फसलें नष्ट हो जाती है। फसलें मैं बात कर रहा हूँ सेब की, क्योंकि मैक्सिमम जो यहाँ पे क्रॉप है वो सेब की ही है। स्टोन फ्रूट्स पे उतना फ़र्क नहीं पड़ता है ओले का। फ़र्क तो पड़ता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। बट उन्होंने ये भी बोला कि ओला भी नहीं है, तो उनकी तरफ से तो सब कुछ पॉजिटिव बोला गया है। अब उम्मीद है ये सब कुछ हो। इसी ही जगह से हमारा गाँव भी दिख रहा है, देखो वो पीपल का पेड़, वहाँ मंदिर, ये हमारा मंदिर, और सामने ही ये मैं बोल रहा था पीपल का पेड़। और वो सड़क के साथ नया गांव, जो नया गांव बन रहे हैं, नए घर बन रहे हैं। इसी जगह से दूसरा गांव और सामने पहाड़। इन पे अभी के लिए बर्फ़ होनी चाहिए थी, बर्फ़ तो है नहीं। और ये है ग्राउंड जहाँ पे हम खेलने भी जाते हैं कभी कभी। और ये देखो भाई, रास्ते में क्या मिला है। पहले मैं इस पर चलने वाला था, मुझे लगा कहीं सच का सांप ना हो। और इस पर तो बिल्कुल मुँह भी दिख रहा है। सांप ही तो नहीं है क्या, मरा हुआ है? नहीं, ये तो वही है। ये देखो, विद मुंह पूरा है। क्या बोलते हैं इसे हिंदी में, अब मुझे तो कैचुली पता नहीं, कुछ इस तरह का ही कुछ बोलते हैं। कितना बड़ा सांप था ये। अभी भी होगा, तो इसकी ये मिली है मुझे अभी यहाँ पे। मम्मी को डराता हूँ। हम जो गया, हम उठो। मम्मी तो डरे नहीं थोड़े भी। सांप नहीं, फेंक क्यों रहे? सांप की खाल। क्या बोलते हैं इसको मम्मी पहाड़ी में? है स्पेंदर। मुंह भी है इसका, देखो खुलती है। ये तो नेचुरल है उनके लिए। ले मम्मी डरना मत, शिव जी बनाता हूँ आपको, भोला भंडारी। भोला भंडारी बना रहा हूँ। कैसे है मम्मी, ठीक है? ठीक हूँ, मजे में। इसे घर ले जाता हूँ और मधु दीदी को डराऊंगा बस से। डरेगी वो। लो मम्मी बोले कहाँ डालने घर में, चलो इधर ही फेंकता हूँ फिर इसको। बारिश कब आएगी? कभी नहीं। तो हम कैसे जिएंगे? इसकी मर्जी है भगवान की। किसकी? भगवान की। कहाँ है? ऊपर नीले आसमान में। आसमान में नीली छतरी वाला। चलो फिर, चलो घास के लिए। चलो 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 चलो। मम्मी जी आ जाओ, आ जाओ। मम्मी के लिए नए जूते लिए हैं, वो तो ये लगाएंगे नहीं। और लगाए ये फिसलने वाले जूते, अब डर डर के आ रहे हैं। ये देखो फिसल रहे हैं। नए जूते क्यों नहीं पहनते? फटते हो मम्मी की। कब के लिए रखेंगे आप संभाल के सारी चीज़ें? पहना करो, लगाया करो, ठीक है? लगाएंगे अब।
पक्का? वो पक्का। अभी हम पहुंच चुके हैं खेत में। इस खेत में ना हमें 2 या 3 लोगों को आना ही पड़ता है, क्योंकि साथ में ही नाला है और उसी नाले में ही वो भालू रहते हैं। क्योंकि इसी नाले से वो कभी उधर की तरफ जाते हैं, दूसरे गांव की तरफ, कभी हमारे तरफ। मतलब ये सेंटर सा पॉइंट है उनके लिए। 4-5 गांव तो कवर कर ही लेते हैं। पिंजरा भी इसी नाले में लगा के रखा है उन भालुओं के लिए। एक बार तो फंस चुके थे और उनको रिलीज़ किया, और रिलीज़ करने के बाद फिर से इधर ही पहुँच गए। अब वो शायद पिंजरे में भी नहीं फंसेंगे। उनको पता है कि पिंजरा हमारे लिए ठीक नहीं है, और हमारा जो नेचुरल पानी का सोर्स है वो भी यहीं इसी नाले में है। ये यहाँ पे हमारे घास की टोलियाँ, ये वाली है पिछले साल की, ये वाली मतलब इस सीज़न की। तो ये देखो थोड़ी काली सी हो गई है। अब जूते तो पहनेंगे ही नहीं, तो इनको देखो कितने आराम आराम से कॉशन के साथ जाना पड़ रहा है। पहुँच गए। अब मम्मी लगाएगी घास। लो, तो ये पुराने वाला ले जाना है, नए वाला तो मतलब काट के रखा था हमने, क्योंकि हमें नहीं पता था कि लीली भी चले ही जाएगी। तो अगर लीली होती तब तो ये घास सारा लग जाता। अब एक गाय है तो एक गाय के लिए तो कितना ही घास लगेगा। बाहर से तो ये घास सड़ा हुआ दिखता है, पर अंदर से देखो एकदम क्लीन। अब चलते हैं यहाँ से घर की तरफ, और यहाँ से घर तक काफ़ी टाइम लग जाएगा हम लोगों को, और आराम आराम से जाना पड़ेगा। तो चलते हैं। मम्मी भी अभी उठ रहे हैं। ये वहाँ पे मम्मी खड़े उठ रहे हैं। चलो जी, ओ भाई चल। पुरानी गाड़ी। काफ़ी लंबे सफ़र के बाद पहुंच चुके हैं घर में। काफ़ी दूर से लाया भाई प्लास्टिक, ताकि इसे जला सको। खेत में था। चल भाई जा अंदर। हमाम जल गया है, और गाय के लिए गर्म पानी दे रहे हैं पीने के लिए। गाय को भी सर्दियों में गर्म पानी दिया जाता है, ताकि ये आराम से गर्मा गर्म पानी पी सके। और साथ में ये देखो प्रीति की गाय। आपसे पहले तो मैं ही पहुंच गया ना। मेरे बराबर कहाँ कर पाएंगे आप मेरी बराबरी? हंस क्या रहे हैं? तेरी बराबरी है तेरी माँ भी। तो हैं? मेरे से बराबर कहाँ चल पाएंगे आप? 30 साल की हूँ। मैं क्या 30 साल का हूँ? मेरी झूठी उम्र बता रहे हैं। मैं भी तो 30 साल का तो मैं भी नहीं हूँ, मैं भी तो छोटा हूँ। कितने साल का हूँ मैं? 20। हाँ तो 20 तो नहीं हूँ, 22 साल का हूँ। अच्छा 22 साल का। आपको कितने साल का लगता हूँ? लगता तो मैं 35-40 साल का हूँ, पर हूँ छोटा ही। तू बुढ़ा ही है। हाँ बुढ़ा हूँ मैं। मधु दीदी आज पानी गर्म कर रहे हैं अपने लिए नहाने के लिए। वेरी गुड मधु दीदी, वेरी गुड। अभी हम लोग आए थे खेत से, और मम्मी लग गए हैं बुनाई करने। किसके लिए बन रहा है मम्मी? मेरे लिए? तेरे लिए। सच बोलो, किसके लिए? पापा के लिए। पापा के लिए बना रहे हैं मम्मी जुराबे। तेरे पास तो है। अब मम्मी ने देख लिया ना मेरे लिए तो गिफ्ट मिल गया है, तो इन्होंने सोचा कि पापा के लिए भी बना ले हैं। अभी रास्ते में हमें ये फल भी मिला। अब ये फल तो आप जानते होंगे क्या है। सेब है। ऑफ सीजन में लगा है, इसीलिए छोटा सा था और झड़ गया पेड़ से। ले मोदी दीदी ले। अब इनके ये काम है आजकल। देखो सब लोग बैठे हैं बातचीत करने। अपनी एक भांजी भी आई है, ये मनु दीदी, रोहित भाई की सिस्टर। मधु दीदी मेरी सिस्टर, लवली, मम्मी। अब मारेंगे गप्पे बैठ के, मस्त धूप में बैठ के। तो चल पड़ी इनकी गप्पे। पूरा 1.5 घंटा हो गया है ये लोग बातें कर रहे हैं तब से। मम्मी चले गए सिर्फ, बाकी ये लोग तो यही है। 1.5 घंटा कोई पोजीशन चेंज नहीं हुई है ज़्यादा। इधर मधु दीदी, उधर मनु दीदी, और उधर लवली। अभी मैं यहीं घर के साथ ही आ गया हूँ गाय के लिए पत्ते ले जाने। तो इधर फेडू के पेट से बहुत सारे पत्ते झड़े होते हैं। गाय इसको बड़े चाव से खाती है, और इसके साथ फिर घास को भी खाती है। अब बुज़ुर्ग गाय है तो उसके पूरे दांत भी नहीं है, तो इसीलिए अब उसके लिए यहाँ पे पत्ते इकट्ठा करता हूँ, और गाय के लिए फिर पत्ते ले जाएंगे शाम के लिए। ये यहाँ पे मम्मी ने डंडे रखे हैं कल के, इससे मम्मी इकट्ठे करते हैं पत्ते, ऐसे जैसे ऐसे करके। तो मैं भी यही करूँगा। ये देखो कितने सारे पत्ते। ये सारे पत्ते जाएंगे गाय के लिए। पत्ते तो मैंने इकट्ठे कर दिए हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। और मुझे यही साथ में देखो क्या दिख गया, एक बेचारी चिड़िया मर गई है। पता नहीं नेचुरली मरी होगी, ऐसे बीमारी वगैरह तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ना तारे हैं ना करंट लगने का कोई सोर्स है। यहाँ पे चिड़िया बहुत ज़्यादा होती है। ये वहाँ पे बावड़ी है ना, देखो सामने, तो इधर को देखो। इस पानी की वजह से कितने सारे पेड़ हैं, और इन पेड़ों की ग्रोथ देखो कितने बड़े बड़े पेड़ हैं। तो इधर चिड़िया वगैरह तो इसमें बहुत ज़्यादा होती है। तो लगता तो यही है बेचारी, नेचुरल मौत मरी होगी।
क्या कर सकते हैं, यही जीवन का सत्य है। आप बड़ी मम्मी पहले रिटायरमेंट ले लो। अरे मैंने देखा रिटायरमेंट ले लो, आपकी उम्र हो गई है। कैसी कैसी ऐसी रिटायरमेंट ले लो, अब काम नहीं करना और क्या मज़े करने। ऐसे नहीं तोड़ते, तो कैसे तोड़ते हैं? यहाँ से कटे दरार से, पीछे से ही। और क्या। बड़ी मम्मी बोल रही है कि यहाँ से इनको केले के पत्तों को यहाँ से काटो, इनको गाय भी खाएगी। इन्हीं के है केले। केले तो देते नहीं आप खाने के लिए, बीच में नहीं है तुम लोग, बस। केले देना पहले मुझे खाने के लिए। क्यों अभी जाना खुद ही तेरे आ गए। पानी डाली यहाँ बीच में। पानी क्या डालना, पानी यहाँ देखो कितना है, यहाँ से सीधा जा रहा है, इसी में जा रहा है। ये मिल गए देखो केले के पत्ते भी, गाय के भी मज़े हो गए। बड़ी मम्मी ने कितना कुछ दे दिया। यही वो बड़ी मम्मी है जिन्होंने माँ के साजे के दिन पैसे भी दिए थे। लोग खाते हो केले? ए खाती है तो चल खा लिए ना, अभी और है बहुत सारे। मम्मी मेरे लिए लाए चाय, जबकि मैं पीता नहीं हूँ, फिर भी ज़बरदस्ती दे रहे हैं। थोड़ी देर में ही सनसेट हो जाएगा और मैं चाय पीने लगा। दिन तक तो ये सॉक्स इधर थे कहीं, और मम्मी देखो अभी कहाँ पहुँचा दिए, ऊपर। कब तक बनेंगे, कितने दिन लगेंगे? और दिन तो बहुत लगने बेटा, कभी कभी तो टाइम आता है। दो मैं बनाऊँ? ओ तू ना बनाओ, मेरे को आता ही नहीं है। चलो जी सोनी जी सुबह सुबह बाहर, सीधा ही जोड़ी के पास, और अब खाएगी मस्त जोड़ी सुबह सुबह इसका ब्रेकफास्ट। मम्मी देख रहे हैं अपना बॉल जिससे हम खेलते हैं। कैसा है? जोल है, कैसा है? पत्थर जैसा है ये तो। पत्थर जैसा है? सख्त होता है बहुत पत्थर तो ज़्यादा। नहीं है, इसमें अंदर डालो। नहीं पत्थर तो नहीं होता, इस बॉल से खेलते हैं हम, बहुत सख्त है। बस 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 फेंको ना, दे दो वापस। हेलो गुड मॉर्निंग, आज है नेक्स्ट डे। पिछले कल तो फिर कुछ भी शूट नहीं किया, और आज के दिन को शुरू करते हैं और आज के काम शुरू करते हैं। सबसे पहले अपना देसी गीज़र ऑन करते हैं। सबसे पहले तो इसको खाली करना पड़ेगा, इसमें राख होगी तो वो खाली करना पड़ेगा। मोदी ने बोला सुबह सुबह उन्होंने नहाना है आज, तो गर्म किया जाए पानी। इसमें पिछले कल की राख है, जब पिछले कल चलाया था ये, तो इसको खाली करेंगे। इसमें निचली साइड एक छेद होता है, तो उससे सारा राख खाली हो जाएगा। अब मैं डाल रहा हूँ इसमें पतली पतली लकड़ियाँ, ताकि ये जल्दी आग पकड़ ले। ये देखो ये जल गई इसमें आग अब, और थोड़ी देर में पानी भी गर्म, लगभग 5 मिनट में इसमें पानी गर्म हो जाएगा। ये देखो ऊपर भी आग आ रही है इसमें यहाँ तक। अभी मैं आ चुका हूँ पेपल की ओर। यहाँ पे कोई ना कोई तो मिल जाता है, वैसे तो मुझे एक दोस्त यहाँ पे मिल गया है, लेकिन मैंने सोचा आज के दिन कुछ करने के लिए है नहीं, तो गांव में कुछ श्रमदान किया जाए। यहाँ सड़क पे काम चला है, तो उसमें डंगा दिया जा रहा है। बरसात के टाइम गिर गया था, तो अभी सब लोग खुद ही दे रहे हैं, मतलब जिनकी तरफ ये रोड जाता है। अभी मैं दिखाता हूँ, तो मैं भी सोचा कि चलो मैं भी फ्री हूँ तो थोड़ा सा हेल्प हो जाएगी। ये यहाँ मेन सड़क से एक लिंक रोड जा रहा है, जो उधर घर दिख रहा है वहाँ के लिए, और उसमें जो है ना सड़क गिर गई थी इस जगह पे। इस जगह पे लोग देखो नीचे काम कर रहे हैं, तो मैं भी जाता हूँ, थोड़ी हेल्प भी हो जाएगी और श्रमदान भी हो जाएगा। मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि श्रमदान करता हूँ, लेकिन घर में बिजी रहते थे लंच टाइम तक, तो क्योंकि घर के कुछ काम होते थे। आज ऐसा ज़्यादा कुछ काम था नहीं, तो मैंने सोचा लंच टाइम तक अगर श्रमदान किया जाए तो बहुत अच्छा, क्योंकि आज खेलना भी था। कल से तो फिर वेदर फोरकास्ट है, बारिश आ जाएगी, तो फिर खेलना उतना होगा नहीं कल से। और उसके बाद जैसे ही बारिश आ जाती है, काम बहुत ज़्यादा खुल जाएंगे खेतों में। स्प्रे करना, गड्ढे करना, बिजाई करना, ये सारे काम। आज तक ये सब कुछ नहीं हुआ, थोड़ा बहुत किया जो भी किया, पर अब असली काम शुरू होगा बारिश आने के बाद। ये गिरा देखो इधर से, यहाँ पे तो ये कंप्लीट भी हो गया है पूरा, ये वाला कंप्लीट हो गया है। तो आप सरकार के भरोसे नहीं रहे? सरकार के तो बुरा हाल है जी, हाथ खड़े कर दिए सुकू ने तो। अच्छा, उसको लोगों को तनख्वाह नहीं मुलाजमों को देने के रही हो। अच्छा, सीएम के बारे में बात कर रहे हैं ना आप? हाँ जी, तो आपने खुद ही दे दिया, खुद हिम्मत कर दी, हाँ खुद ही लगे जी गाँव वाले। रोड पूरा थ्रू कर दिया। गिरा है। हाँ जी, हमने सरकार को भी कई बार इसके बारे में अवगत कराया, हाँ जी, पर कोई कुछ रिस्पांस नहीं। है, कुछ नहीं है। फोटो भेजे, सब कुछ भेजे, इसका एस्टीमेट। चलो फिर खुद ही करते हैं। हाँ जी, क्योंकि हमारी गाड़ियाँ फंसी जी 3-4 महीने हो गए। अच्छा, हाँ अभी हो गया है लंच टाइम और मैं चल पड़ा हूँ घर की तरफ, और श्रमदान भी अपना बढ़िया हो रहा है। और इस वीडियो को कर लेता हूँ अब यहीं पे एंड। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। कल के दिन तो बर्फ़बारी होने वाली है, मज़ा आने वाला है। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और आप कमेंट करके ज़रूर जाएँ।